हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये मैराथन क्लास है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं एंड ये एक तरीके से रिवीजन रहने वाला है। पिछले अभी जो 11 से 20 क्लास जो हुई हैं बिहार स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसमें डेली 100 क्वेश्चंस अभी इधर 3 दिन रिवीजन चलेगा आप लोगों का। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, अधिनियम से संबंधित दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम है, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 से संबंधित हो जाएगा, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 में, और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है? भारत में संयुक्त परिवार पर, ज्वाइंट फैमिली पर जो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का प्रभाव पड़ा था, उस पर अध्ययन किसका रहा है? ऑप्शन है एम.एस. गोरे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, इरावती कार्वे। फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको इसका फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। वहाँ पर अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं इस चैनल पर कराए गए हैं टॉपिक्स, उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। आपको एक ही जगह सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कराए गए हैं। यहाँ पर भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का जो प्रभाव पड़ा है, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का जो प्रभाव पड़ा है ज्वाइंट फैमिली पर, उस पर स्टडी रही है एम.एस. गोरे की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्हाट इज प्रॉपर्टी नामक पुस्तक लिखी है? व्हाट इज प्रॉपर्टी किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पियरे जोसेफ प्रोदो, ए.जी. फ्रैंक। यहाँ पर सही क्या होगा? ये किसकी बुक है व्हाट इज प्रॉपर्टी? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पियरे जोसेफ प्रोदो। पियरे जोसेफ प्रोदो होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता? यानी कि जो स्ट्रक्चर होती है, सोशल स्ट्रक्चर में फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हम उसे सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? स्पेंसर, टॉलकट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी। ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? एंड सोशल चेंज इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। 2 फोल्डर हैं। एक तो फोल्डर थियरी से संबंधित है, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं समाजशास्त्रियों ने, जैसे कि सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत, पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, स्पैंगलर ने, टॉयनबी ने जो दिए हैं, इन सभी पर अलग अलग क्लास हुई है। तो एक फोल्डर थियरी से रिलेटेड है और दूसरा फोल्डर जो है वो सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज से है। तो यहाँ पर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसने कहा परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, इलियट एंड मेरिल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, ऐसा किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह तर्क किसका है? इलियट एंड मेरिल का है। इलियट एंड मेरिल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हैं?
आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित कौन है इनमें से? ऑप्शंस में लुइस अल्थुजर, रूथ बेनेडिक्ट, हेबरमास या फिर ये सभी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? हेबरमास होगा। ठीक है, हेबरमास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैधता संकट की इन्होंने बात की है। इसके अलावा आधुनिकता का जो प्रोजेक्ट है अभी अधूरा है, आधुनिकता की परियोजना अभी अधूरी है, इस तरीके से प्रश्न आता है एग्जाम में, तो वो किसका है? हेबरमास का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में इस बात पर विशेष बल दिया है कि सामाजिक वातावरण कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? ऑप्शंस है पार्सन्स, सोरोकिन, स्पेंसर, टॉयनबी। बताइए ये किसकी बुक है? सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, जिसमें इस बात को दिया, अपना मत व्यक्त किया है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो कला, सामाजिक वातावरण है वो कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ऑप्शंस में पार्सन्स, सोरोकिन, स्पेंसर, टॉयनबी हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? पुनर्विवाह इनमें से किसमें वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या फिर अर्थशास्त्र? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र ऑप्शंस है। पुनर्विवाह इसमें से किसमें वर्जित है? मनुस्मृति में है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति में इस बात का वर्णन है कि व्यक्ति जिसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, पत्नी मर चुकी है, तो व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो फिर से विवाह कर सकता है, यानी कि पुनर्विवाह कर सकता है। लेकिन ऐसी स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। पति के पास ये अधिकार है पुनर्विवाह का, लेकिन पत्नी के पास पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है जिसके पति की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की है? भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना इनमें से किसने की है? सेमेल, गुरिये, दुर्खीम, रिवर्स ऑप्शंस हैं। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना इनमें से किसने की है? जीएस घुरिये ने ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये स्थापना 1952 में की है। ठीक है, 1952 में भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना जीएस घुरिये ने की है। और यहीं से सोशोलॉजिकल बुलेटिन एक मैगजीन है, एक जर्नल है, ठीक है, या रिसर्च पेपर हम कह लें, रिसर्च मैगजीन कह लें, ये प्रकाशित होती है। सोशोलॉजिकल बुलेटिन याद रखिएगा, भारतीय समाजशास्त्री परिषद से ही प्रकाशन होता है इसका। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। प्रश्न है, इनमें से किसने संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया माना है? संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया इनमें से किसने माना है? ऑप्शंस में एम एन श्रीनिवास है, एस के श्रीवास्तव है, योगेंद्र सिंह है, AC मेयर है। यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? संस्कृतिकरण, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, MN श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से मिलेगा। और MN श्रीनिवास की जो अवधारणाएं हैं महत्वपूर्ण, उसमें से एक तो ये है संस्कृतिकरण, और दूसरा जो है डोमिनेंट कास्ट है, यानी कि प्रभुत्व जाति की अवधारणा है। इन दोनों ही अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे याद रखिएगा। इसे अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछा जाते हैं कि ये अवधारणा है किसकी। ठीक है, आपको स्टेटमेंट कथन दे दिया जाएगा, या उससे संबंधित जो बातें हैं, फैक्ट्स हैं, या अन्य विद्वानों का क्या कहना है, इस तरीके से संबंधित बातें आपको प्रश्नों में देखने को मिलेंगी, और फिर आपको बताना पड़ेगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप कैसे बता लेंगे? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? योगेंद्र सिंह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और संस्कृतिकरण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, MN श्रीनिवास की अवधारणा है,
और इन्होंने अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में दी है। ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये अवधारणा दी है। बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इसे भी ये आप याद रखिएगा। और संस्कृतिकरण अगर देखा जाए, इसे समझाया जाए कि ये है क्या, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई निम्न जाति या जनजाति किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की जो उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, जीवन शैली होती है, धार्मिक रीति रिवाज, जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, उनका वे अनुकरण कर सकते हैं, उनका वे अनुकरण करते हैं और इस विश्वास के साथ करते हैं कि कुछ समय बाद वे उनका जो जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से क्या होगा? बेहतर होगा। और ये अनुकरण केवल एक जाति का नहीं होता, कई जातियों का होता है, एक साथ वो करते हैं। और एक प्रश्न इससे संबंधित आता है कि ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है कि नहीं? नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा, सामूहिक प्रक्रिया है। और ये इससे संबंधित प्रश्न आता है कि किस बुक में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर योगेंद्र सिंह होगा। यहाँ पर प्रश्न है, किसने यह कहा है कि भारत का कोई भी गांव स्वायत्त एवं स्वावलंबी नहीं है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, डी.पी. मुखर्जी। ऑप्शंस है। भारत का कोई भी गांव स्वायत्त एवं स्वावलंबी नहीं है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर राइट आंसर क्या होगा? एस.सी. दुबे होगा, श्यामा चरण दुबे। कमार जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, द कमार नाम से इनकी बुक भी रही है। एंड इंडियन विलेज भी बुक इन्होंने दी है। इंडियाज चेंजिंग विलेज भी एक इनकी बुक है ना। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये भी इनकी बुक रही है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। और परंपरा का बहुल्यवादी सिद्धांत या बहुल्य परंपरा की जो अवधारणा है वो भी इन्होंने ही दी है। इसके अलावा प्रभु व्यक्ति की भी अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, इन सभी से जो भी आपको अभी बातें बताई जा रही हैं, जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं, जो भी फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड इंपॉर्टेंट होते हैं, वही बताए जाते हैं। तो उसके नोट्स आप लोग बना लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। अब ये किसकी बुक हो जाएगी? डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये, एस.सी. दुबे, सुरजीत सिन्हा है। बुक का नाम है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? डी.एन. मजूमदार है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। ठीक है, इनका नाम क्या है पूरा? धीरेन्द्र नाथ मजूमदार नाम है इनका। हो जनजाति पर इनका फील्ड वर्क रहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि समाज मनुष्यों का समूह ना होकर मनुष्यों के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था है? मैकेवर एंड पेज, लेपियर, जिन्सबर्ग। राइट ऑप्शंस है, बताइए। समाज मनुष्यों का समूह ना होकर मनुष्यों के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था है, ऐसा तर्क किसका है? राइट आंसर लेपियर होगा। ठीक है, लेपियर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि समाज कृषक समाज एक मध्यवर्ती समाज है? रॉबर्ट रेडफील्ड, जॉर्ज फोस्टर, बर्गेल, क्रोबर। ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? क्रोबर है। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर है।
ठीक है, क्रोबर है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा था, कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था। ठीक है, और इनका क्रोबर का कहना था कि जो कृषक समाज है, ये याद रखिएगा, मध्यवर्ती समाज के साथ साथ इन्होंने कृषक समाज को खंड समाज या अंश समाज भी कहा है। ठीक है, कृषक समाज को खंड अंश समाज या खंड समाज इन्होंने कहा है। ठीक है, और उसकी संस्कृति यानी कि कृषक समाज की संस्कृति भी अंश या खंड संस्कृति होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने मध्यवर्ती समाज क्यों कहा था कृषक समाज को, इनका कहना था कि एक और, ठीक है, इसके यानी कि कृषक समाज के एक और कौन है, ट्राइबल सोसाइटी है। ठीक है, एक और इसकी जनजाति समाज है, तो दूसरी ओर क्या है, नगरी समाज है। और कृषक समाज की स्थिति क्या है, बीच में है, मध्य में है, इसलिए कृषक समाज को मध्यवर्ती समाज कहा। एक और इसकी यानी कि कृषक समाज के एक और ट्राइबल सोसाइटी है, जनजाति समाज है, और दूसरी ओर नगरीय समाज है। ठीक है, और इसकी स्थिति क्या है, बीच में है, इस वजह से इसे मध्यवर्ती समाज कहा है। इसके अलावा अंश समाज या खंड समाज भी क्रोबर ने कहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फोस्टर की बात की जाए, फोस्टर ने क्या कहा है कृषक समाज के बारे में, फोस्टर ने कृषक समाज को आधा समाज कहा है, हाफ सोसाइटी कहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाज कृषक समाज है इसका खंडन किया। ऑप्शन है सेंट साइमन, विलियम गुडे, आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड। भारतीय समाज कृषक समाज है, इस मत का खंडन इनमें से किसने किया है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंद्रे बेते हैं। ठीक है, आंद्रे बेते, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। और इन्होंने इंडियन सोसाइटी को मिक्स्ड सोसाइटी कहा था, मिश्रित समाज कहा था। ठीक है, आंद्रे बेते ने जो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, उसे मिश्रित समाज कहा था, मिक्स्ड सोसाइटी कहा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने लिखा है, सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। सामाजिक वर्ग समूह हैं जो कि खुले होते हैं, बंद नहीं होते, ऐसा तर्क किसका है। ऑप्शंस दे रखे हैं, एम.एन. श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, टी.बी. बोटोमोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा, सामाजिक वर्ग समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते, ये तर्क एफ.जी. बेली का है। बी यहाँ पर राइट है। अब जाति का प्रजाति सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसने दिया है, जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसका है। ऑप्शंस में डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये, हर्बर्ट रिजले, जे.एच. हट्टन है। जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत हर्बर्ट रिजले का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति, या फिर मध्यम जाति। जजमानी व्यवस्था, इस पर एक क्लास ली जा चुकी है, विलियम वाइजर की यह अवधारणा है। जजमानी व्यवस्था के जनक विलियम वाइजर माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले इस अवधारणा, इस व्यवस्था के बारे में सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था, द हिंदू जजमानी सिस्टम, अपनी बुक में। यूपी के करीमपुर, उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर कमीन शब्द का प्रयोग, जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग सेवादार जाति के लिए होता है। जो जातियाँ सेवाएं देती हैं उनको कमीन कहा जाता है, और जो सेवाएं लेती हैं उनको जजमान या यजमान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, लुई वर्थ ने 3 लक्षणों के संदर्भ में नगरवाद को परिभाषित किया है। उनकी सूची में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है और कौन सा सम्मिलित नहीं है। गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता दिया गया है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आकार, घनत्व, विषमता की बात की है, गतिशीलता की बात नहीं की है, ए यहाँ पर राइट होगा। अब रामपुरा गांव पर किसका अध्ययन रहा है, किस भारतीय समाजशास्त्री का अध्ययन रहा है रामपुरा गांव पर। मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, एस.सी. दुबे, ऑप्शंस दे रखे हैं। मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, एस.सी. दुबे, ऑप्शंस है। रामपुरा गांव पर अध्ययन किसका है।
सही क्या होगा यहाँ पर? एम एन श्रीनिवास, ठीक है, एम एन श्रीनिवास बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और एम एन श्रीनिवास के अगर बुक्स के बारे में बात की जाए तो इंडियाज विलेजेस है, ठीक है, रिलीजन एंड रिलीजन, जिसमें संस्कृतिकरण वाली अवधारणा दी थी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया बताई गई है ना, एक तो बुक ये है। इसके अलावा इंडियाज विलेजेस करके एक बुक है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक बुक आती है इनकी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, ये भी इनकी बुक है। फिर एक बुक आती है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये भी इनकी बुक है। फिर एक बुक आती है द रिमेंबर्ड विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एक बुक है डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, ठीक है, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। ये कुछ बुक्स हैं जिन्हें आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एम एन श्रीनिवास ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, राइट है। प्रश्न है आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं? जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पीएच प्रभु, रॉबर्ट बियरस्टेड ऑप्शंस है। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार, फैमिली टॉपिक जब कंप्लीट कराया गया था तो उसमें सब बताया गया है। यहां पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहां पर? जिमरमैन है। जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक प्रकार था न्यासिता परिवार, ट्रस्टीशिप फैमिली, दूसरा था घरेलू परिवार, है ना, या जिसे गृहस्थ परिवार बोला जाता है, और तीसरा था आणविक परिवार, ठीक है। ये 3 प्रकार जिमरमैन ने बताए हैं। नेक्स्ट है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति या फिर मुख्य परिस्थिति? एक सामाजिक पद ऐसा है जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर अर्जित परिस्थिति होगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, बताया गया है कई बार भी कि रॉल्फ लिंटन ने स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका, इस अवधारणा पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था, वर्णन किया था, और इससे संबंधित इनकी बुक है द स्टडी ऑफ मैन, ठीक है, रॉल्फ लिंटन की है। और उसमें इन्होंने जो स्टेटस है, परिस्थिति है, उसके 2 प्रकार बताए थे। एक तो प्रदत्त परिस्थिति है, दूसरा अर्जित परिस्थिति है। प्रदत्त परिस्थिति क्या है? जिसे व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त कर लेता है, व्यक्ति को जन्म से ही मिलती है, जैसे कि कास्ट, ठीक है, किस जाति में उसका जन्म होगा, एज हो जाएगा, जेंडर, ये सभी उसे जन्म से मिलता है। दूसरा अर्जित परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति जैसे व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता के द्वारा प्राप्त कर रहा है, टीचर बन रहा है, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, कुछ भी बन रहा है ना, अपनी योग्यता से उसे प्राप्त कर रहा है, तो वो अर्जित परिस्थिति। यहाँ पर दिया गया है इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्जित परिस्थिति होगी, बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, बुक पूछी जा रही है माइंड एंड सोसाइटी, किसकी है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मॉर्गेट मीड, पेरेटो, रॉल्फ लिंटन ऑप्शंस में है। माइंड एंड सोसाइटी किसकी है? माइंड एंड सोसाइटी पेरेटो की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी हो जाती? ये मीड की हो जाती, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है, यहाँ पर माइंड एंड सोसाइटी है, तो ये किसकी है? पेरेटो की है, ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट है। अब देखिए, बुक से संबंधित एक और प्रश्न है, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर किसकी होगी? रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, ये किसकी है बुक? रेमनफोर्थ, पीटर बोर्दियो, दुर्खीम, लर्नर ऑप्शंस है। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, ये हो जाएगी बोर्दियो की, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है। सांस्कृतिक गतिशीलता जिन्सबर्ग, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले, अर्ध समूह जिन्सबर्ग, माध्यमिक संबोधन टाइलर। सही क्या होगा? देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा जा रहा है।
माध्यमिक संबोधन टाइलर, अर्ध समूह यानी कि क्वाइसी ग्रुप या आभासी समूह जिन्सबर्ग, और किसका था, बोटोमोर का था। याद रखिएगा, यहाँ पर जिन्सबर्ग की जगह बोटोमोर भी हो सकते हैं, ठीक है। और आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि समाजीकरण से संबंधित है, कूले ने दिया है। यहाँ पर सांस्कृतिक गतिशीलता, यहाँ पर जिन्सबर्ग नहीं होंगे, सोरोकिन होंगे, ठीक है। सांस्कृतिक गतिशीलता की बात किसने की है, सोरोकिन ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है पारस्परिक उत्तेजना सिद्धांत व प्रत्यक्षवाद की अवधारणा से संबंधित कौन है। दो अवधारणाएं पूछी गई हैं, पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत और एक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा। बताइए। ओपलर एंड अगस्त कॉम्ट है, विस्लर एंड वेबर है, ऑलपोर्ट एंड अगस्त कॉम्ट है, और अगस्त कॉम्ट एंड ऑलपोर्ट है। तो पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत किसका है, ऑलपोर्ट का है, और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉम्ट की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सांस्कृतिक लय की अवधारणा, अब इससे संबंधित कौन है, पार्सन्स, विस्लर, ओपलर, ऑलपोर्ट है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है, पार्सन्स, विस्लर, ओपलर, ऑलपोर्ट है। बताइए। तो यहां पर क्या होगा, ओपलर होगा, सी यहां पर राइट आंसर होगा। अब यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही है, सही पूछा जा रहा है। विमुखन, दुर्खीम, सांस्कृतिक लय, लर्नर, विलासी वर्ग, वेबलन, समाजमिति, बोगाडस। सही पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, विलासी वर्ग होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विमुखन का जो कॉन्सेप्ट है अलगाव, ये कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। अलगाव, विमुखन, ये हो जाएगी अवधारणा कार्ल मार्क्स की। सांस्कृतिक लय वाली जो अवधारणा है वो ओपलर की है, और समाज मिति वाली जो अवधारणा है वो मोरेनो की है, ठीक है, मोरेनो की है। तो यहाँ पर सही पूछा गया था, तो ऑप्शन सी है। संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा के प्रवर्तक पूछे जा रहे हैं, कौन है संघात्मक प्रतिमान, मैकेवर एंड पेज, रॉबर्ट बियरस्टेट, रूथ बेनेडिक्ट, किंग्सले डेविस। ऑप्शंस दे रखे हैं। संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा किसकी है, सही क्या होगा यहाँ पर, संघात्मक प्रतिमान, रॉबर्ट बियरस्टेट। और रॉबर्ट बियरस्टेट से संबंधित एक बुक जो कि एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी, द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। जनजातीकरण की अवधारणा, जनजातीकरण की अवधारणा किसकी है, सुरजीत सिन्हा, मजूमदार, एस एल कालिया, एन के बोस। ऑप्शंस हैं सुरजीत सिन्हा, मजूमदार, एस एल कालिया, एन के बोस। ऑप्शंस दे रखे हैं। जनजातीकरण की अवधारणा किसकी है, तो यहाँ पर एस एल कालिया हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है संपूर्ण संस्था की अवधारणा, अब इससे संबंधित कौन है, ये इस अवधारणा के जनक कौन है, किसने ये अवधारणा दी हुई है, पार्सन्स, गॉफमैन, समना, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा, संपूर्ण संस्था। सही क्या होगा यहाँ पर, टोटल इंस्टीट्यूशन या समग्र संस्था, ऐसे भी करके प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अवधारणा है गॉफमैन की, ठीक है, गॉफमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी थी और द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी थी, ये याद रखिएगा। पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी थी, द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी थी, और समनर ने संस्था के विकास की अवधारणा दी थी। गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था, जिसे टोटल इंस्टीट्यूशन या समग्र संस्था के नाम से भी जाना जाता है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से कौन संगठन व्यक्ति की अवधारणा से संबंधित है, मर्टन, वाइट, मैक्लुहन, कॉल, विटफोगल। मर्टन, वाइट, मैक्लुहन, कॉल, विटफोगल। ऑप्शंस हैं संगठन व्यक्ति की अवधारणा किसकी है, राइट आंसर वाइट होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है,
प्रभु व्यक्ति एससी दुबे, उद्यमशीलता के शुम्पिटर, ओरिएंटल तानाशाही हैरिस उलमैन, तारा सिद्धांत हर्ट। सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सही क्या होगा यहाँ पर? ओरिएंटल तानाशाही। ठीक है, ये हैरिस उलमैन की नहीं है, ये विटफोगल की है। किसकी है? विटफोगल की है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका है? किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, सैडलर, गैरिसन ऑप्शंस है। किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, सैडलर, गैरिसन ऑप्शंस है। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस होगा। ठीक है, किंग्सले डेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। सरप्लस वैल्यू आता, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आता तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाता। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य आता, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आता, जैसे सरप्लस वैल्यू बोला जाता है, तो वो जो थियरी है वो कार्ल मार्क्स की है। यहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर किंग्सले डेविस का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगी, उनकी ये थियरी हो जाएगी। और कार्ल मार्क्स को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, इनका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। इनकी जो सारे थियरीज हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, सभी बताए गए हैं। एक क्लास थियरी से संबंधित ली गई थी, डिटेलिंग में काफ़ी बताया गया था, और एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है। आपको एग्जाम्स में कथन देखने को मिलते हैं ना, उसी पर रिलेटेड है। और बाकी की जो क्लासेस है वो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के हैं, जो एमसीक्यूज़ बनते हैं, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, उन पर बाकी क्लासेस ली गई हैं। और इनका जो फोल्डर है इन्हीं के नाम से, कार्ल मार्क्स के नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं देखा है, चैनल से नए जुड़े हैं, वे सभी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पर अवधारणा पूछी गई है सैनिक आधिपत्य की। ठीक है, सैनिक आधिपत्य का जो सिद्धांत है वो किसका है? स्पेंसर, मॉर्गेट मूर, वॉल्टर क्रिस्टोलस, सीराइट मिल्स। स्पेंसर, मॉर्गेट मूर, वॉल्टर क्रिस्टोलस, सीराइट मिल्स ऑप्शंस हैं। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत मॉर्गेट मूर का है, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, समुदाय के 3 स्वरूप हैं, लघु समुदाय, मध्यम समुदाय और वृहद समुदाय। किसने बताए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, किंग्सले डेविस, लैंडिस, मैकेवेरन, पेज। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? लघु समुदाय, मध्यम समुदाय और वृहद समुदाय की बात किसने की है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक लिटिल कम्युनिटी के नाम से अवधारणा दी थी, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है ना। और उसी से संबंधित जो कि प्रश्न आते हैं, इन्होंने गांव को लघु समुदाय का उदाहरण माना था। एक प्रश्न आता है, लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, किसने कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही कहा है। ठीक है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया किसकी है? विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया किसकी है? ऑप्शंस है मजूमदार एंड मदान, ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, मैकम मेरिट। मजूमदार एंड मदान, ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, मैकम मेरिट ऑप्शंस है। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया किसकी हो जाएगी? ऑस्कर लेविस की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑस्कर लेविस की है ये बुक। ऑस्कर लेविस ने गरीबी संस्कृति की अवधारणा भी दे रखी है, और इसके अलावा इन्होंने जनजाति पर भी अपने विचार दिए थे, जिसमें कि जनजाति व्यवस्था को इन्होंने शोषणकारी संस्था बताया था। ठीक है, ऑस्कर लेविस ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है भारतीय समाज में प्रचलित परंपराओं का 3 श्रेणियों में विभाजन किया है। मौखिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, पारलौकिक परंपरा। ऑप्शंस दे रखे हैं एससी दुबे, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, बीआर चौहान। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
डीपी मुखर्जी होगा, ठीक है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट है, नगरीय पारिस्थितिकी अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? बर्गेल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस ऑप्शंस है। राइट आंसर क्या होगा? नगरीय पारिस्थितिकी की अवधारणा किसकी है? नगरीय पारिस्थितिकी की अवधारणा बर्गेल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट पार्क होगा, ठीक है। रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। यह तर्क किसका है? रॉबर्ट बीयरस्टेट, किम्बॉल यंग, वुड्स, मैकेवर ऑप्शंस दे रखे हैं। सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो कि हमारे समाज के द्वारा स्वीकृत है, मान्यता प्राप्त है। ये किसका तर्क है? सामाजिक प्रतिमान को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? राइट आंसर रॉबर्ट बीयरस्टेट है। रॉबर्ट बीयरस्टेट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, जिन मानदंडों से हमारा आचरण निर्देशित होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, निर्देशात्मक मानदंड, सकारात्मक मानदंड, निषेधात्मक मानदंड, निर्धारित मानदंड। ऐसे मानदंड जिनसे हमारा आचरण निर्देशित होता है उन्हें क्या कहा जाएगा? निर्देशात्मक मानदंड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसके अनुसार प्रथा का अर्थ क्रिया करने के एक तरीके का हस्तांतरण है, परंपरा का अर्थ सोचने अथवा विश्वास करने के तरीके का हस्तांतरण है? ऑप्शंस दे रखे हैं, मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, रॉस। प्रथा का अर्थ क्या है? क्रिया करने के एक तरीके का हस्तांतरण, जबकि प्रक्रिया का अर्थ सोचने और विश्वास करने के तरीके का हस्तांतरण है। यहाँ पर सही क्या होगा? मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, रॉस ऑप्शंस है। राइट आंसर रॉस है, ठीक है। रॉस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण किसका है? सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य, विकासवादी मूल्य और वास्तविक मूल्य ऑप्शंस दे रखे हैं। इन मूल्यों की बात किसने की है? विलियम पेरी, ठीक है। विलियम पेरी है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता, इन्हें क्या कहा जाएगा? प्राथमिक विचलन की श्रेणी में आएंगे, द्वितीयक विचलन कहा जाएगा, नवाचार विचलन या फिर फैशन के रूप में? ऐसा व्यवहार जिसमें सामाजिक नियमों का तो उल्लंघन होता है लेकिन दंड की व्यवस्था नहीं होती, दंड नहीं मिलता ऐसे व्यवहारों पर, तो वे प्राथमिक विचलन की श्रेणी में आएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों यानी कि जनरीतियों में, रूढ़ियों और कानूनों में विभाजित किया है? समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयरस्टेट ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बीयरस्टेट होगा, ठीक है। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर मैकेवर एंड पेज है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा किसकी है? लेवी स्ट्रॉस, पीटर बोर्दियो, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकमेरेट ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक संरचनावाद, यहाँ पर राइट क्या होगा? सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा किसकी है? कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म, बोर्दियो की ये है, ठीक है। बोर्दियो की ये अवधारणा है सांस्कृतिक संरचनावाद की, कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म की। और अगर
केवल स्ट्रक्चरलिज्म आता है, केवल संरचनावाद आता है, तो वहाँ पर लेवी स्ट्रॉस हो जाएंगे। उनकी है ये अवधारणा लेवी स्ट्रॉस की, संरचनावाद की। और अगर भाषाई संरचनावाद आता है तो वहाँ पर वो सोसरे की अवधारणा हो जाएगी। और संरचनाकरण की अवधारणा आती है तो एंथोनी गिडेंस की ये अवधारणा हो जाएगी। ठीक है, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खिम ऑप्शंस है। प्रिमिटिव कल्चर, ये भी कई बार एग्जाम्स में बुक पूछी गई है। प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की है। ठीक है, टाइलर यानी कि बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर और सभ्यता की अवस्था की बात की है? माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे हैं। बताइए जल्दी जल्दी। संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं यानी कि अरण्य, बर्बर और सभ्य की बात किसने की है? माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा? मॉर्गन, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आइए देख लेते हैं। संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या, मेलानोवस की लय यानी थीम्स, ओपलर संस्कृति के प्रतिमान, ऑगबर्न जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या, रॉबर्ट रेडफील्ड। गलत पूछा गया है। क्या होगा? सी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पैटर्न ऑफ कल्चर किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट की यहाँ पर यह अवधारणा है। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है? जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन। सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक किसकी है? तो ये बुक किसकी है? गिलेन एंड गिलेन। गिलेन एंड गिलेन, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है? एंजल्स, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन, ब्रिफोल्ड ऑप्शंस हैं। आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो संयुक्त परिवार है उसके विघटन का कारण सर्वप्रमुख औद्योगिकीकरण और नगरीकरण को माना जाता है। यहाँ पर ऐसा किसका तर्क है? ऐसा इनमें से किसका तर्क है, किसका कहना है कि जो औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये नाभिकीय परिवार को की उत्पत्ति का एक कारण नहीं है। जब ज्वाइंट फैमिली है ना, जो संयुक्त परिवार है, उसका जब विघटन हुआ तो नाभिकीय परिवार आपको देखने को मिले। न्यूक्लियर फैमिली जिसे एकांकीय परिवार बोला जाता है, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने उल्टा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद की, उसका सहयोग किया है। और इस तरीके के जो विचार है वो पीटर लॉसलेट के हैं। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, इनका है ये मत, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर भारत में केंद्र में महिला तथा समाज कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था। वर्ष पूछा जा रहा है कब किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1986। 1986 बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक है? किसने लिखी है अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात? A.M. शाह, I.P. देसाई, K.M. कपाड़िया, G.S. घुरिये ऑप्शंस दे रखे हैं। A.M. शाह, I.P. देसाई, K.M. कपाड़िया, G.S. घुरिये। बुक का नाम है अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात। I.P. देसाई, I.P. देसाई ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं किया है? लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड, हर्शकोविट्ज, ऑगबर्न ऑप्शंस है। पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययन में योगदान इनमें से किसका नहीं है? संस्कृति यानी कल्चर, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो उसमें संस्कृति से संबंधित सभी अवधारणाओं के बारे में बताया गया था। उनमें से पर संस्कृति ग्रहण भी था एक। तो यहाँ पर ऑगबर्न हो जाएगा। बाकी
ABC तीनों इस कॉन्सेप्ट से संबंधित हैं, ठीक है। ऑगबर्न नहीं है, डी यहाँ पर राइट है। ऑगबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना में क्या पिछड़ता है? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, प्रौद्योगिकी, कर्मचारी तंत्र। सांस्कृतिक विलंबना का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑगबर्न का है, ठीक है। और ये इनका कॉन्सेप्ट ये जो है सांस्कृतिक विलंबना का, वो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। क्या पिछड़ता है, क्या पीछे रह जाता है, ये पूछा जा रहा है। अभौतिक संस्कृति, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्रस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा किसकी है? प्रस्थिति प्रतिष्ठा, वार्नर, मर्टन, किंग्सले डेविस, हिलर ऑप्शंस है। प्रस्थिति प्रतिष्ठा किसकी हो जाएगी? और जब स्टेटस एंड रोल को पढ़ाया गया था तो वहाँ पर स्टेटस यानी कि प्रस्थिति से संबंधित सभी अवधारणाएं और साथ में ही भूमिका से संबंधित सभी अवधारणाओं को कंप्लीट कराया गया था उस क्लास में। उसका भी आपको प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर यह अवधारणा वार्नर की है, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा? ऐसा विचार किसका है? माल्थस। माल्थस सामाजिक जनांकिकी के जनक हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज हुआ? राज्य दिए गए हैं हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में देखा गया है? जनगणना है 2011। हरियाणा, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत? राइट क्या होगा यहाँ पर? आर्टिकल 342, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अभी बताया था इस क्लास में ही बताया है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो बता लेंगे। संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट आंसर। और ये है किसकी? एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में ये कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है वॉन वीस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया। वॉन वीस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया। ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक संबंध होगा, ठीक है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सोशल रिलेशंस, बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्टेड, गिलेन एंड गिलेन। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, ये तर्क किसका है? मैकेवर एंड पेज का। ए यहाँ पर राइट हो, ठीक है। ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ग्रीन, वेबर, मैकेवर एंड पेज, जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सहयोग को हम लोगों ने किसमें कंप्लीट किया है? सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग की बात की है हम लोगों ने, इसे देखा है। और ये जो अवधारणा है यानी कि सहयोग के दो प्रकार, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग, किसने बताए हैं? राइट आंसर मैकेवर एंड पेज है, ठीक है। मैकेवर एंड पेज है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्न में से है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी या फिर इनमें से कोई नहीं?
यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर ने जो अपना सिद्धांत दिया है वो किसके अंतर्गत आता है? त्रिआयामी या फिर त्रिस्तरीय बोला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, मैक्स वेबर, वेबलन। तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं पीटर जिसबर्ट, रेमंड मूरे, एफ लुमले, न्यूमेयर। सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन इनमें से किसने कहा है? राइट आंसर क्या होगा? रेमंड मूरे होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं वर्ण स्त्रीकरण, वर्ग स्त्रीकरण, खुला स्त्रीकरण या फिर बंद स्त्रीकरण। जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे हम इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को? कास्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बंद स्त्रीकरण, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसका है? निम्न जाति, उच्च जाति, प्रभुत्व जाति, अछूत जाति। मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसका है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट। एम एन श्रीनिवास ने इस पर फील्ड वर्क किया है, अध्ययन किया है, कॉन्सेप्ट दिया है डोमिनेंट कास्ट का। रामपुरा पर उनका फील्ड वर्क रहा है और रामपुरा की जो प्रभु जाति थी वो ओक्कालिंगा थी। ठीक है, रामपुरा की जो प्रभु जाति थी वो ओक्कालिंगा थी, याद रखिएगा ये। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? कास्ट सिस्टम की बात हो रही है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? पदानुक्रम, वंशागत पेशा, बहिर्विवाह, अस्पृश्यता। ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है, ये याद रखिएगा। बहिर्विवाह नहीं है, अंतर्विवाह है। ठीक है, बहिर्विवाह नहीं होता है, अंतर्विवाह होता है। और जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है? अंतर्विवाह को माना जाता है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है ना? तो वहाँ पर अंतर्विवाह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एंड ये मानना किसका है? जे.एस. घुरिये का है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया? डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, मैक्स वेबर, एल.पी. विद्यार्थी। ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण दिया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, मैक्स वेबर, एल.पी. विद्यार्थी। ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट रिजले होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह, अब इससे संबंधित दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या फिर सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल हैं धर्म अर्थ कर्म, काम अर्थ मोक्ष, काम अर्थ धर्म या फिर धर्म और मोक्ष। त्रिवर्ग में कौन आएंगे? सी होगा यहाँ पर राइट। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा।
भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? 20, 16, 4, 8। कितने संस्कार हैं? 16 है, यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। 16 संस्कार होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बताइए किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? इनमें से किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और ये 4 तरह के आश्रम होते हैं, इन्हें भी याद कर लीजिए। पूछा जाता है आश्रम कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम का संगम किस आश्रम को कहा जाता है? गृहस्थ आश्रम को। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है? एम.एस. राव, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास या फिर योगेंद्र सिंह? जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण वर्णन करने के लिए इनमें से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास, सी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए सिद्धांत दिए गए हैं, बताइए। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक से कौन संबंधित है? चक्रीय, द्वंद्वात्मक और उद्विकासवादी। देखिए सोरोकिन हो जाएंगे चक्रीय सामाजिक परिवर्तन का, इन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया। डेहरेनड्रॉफ संघर्ष के सिद्धांत से द्वंद्वात्मक से संबंधित हो जाएंगे। स्पेंसर उद्विकासवादी हैं। ठीक है, सामाजिक उद्विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और दुर्खीम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से रिलेटेड हो जाएंगे, उनका सिद्धांत था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति या फिर पुनर्निर्माण? व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, सामाजिक गतिशीलता कहेंगे, क्रांति कहेंगे या फिर पुनर्निर्माण कहेंगे? सामाजिक गतिशीलता होगा वो, है ना। सोशल मोबिलिटी, इसको भी कंप्लीट कराया गया है, सोशल मोबिलिटी को। बी यहाँ पर राइट है। पावर इलीट की अवधारणा किसकी है? पावर इलीट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. बर्टन। पावर इलीट शक्ति अभिजन जिसे बोला जाता है हिंदी में, किसकी अवधारणा है? सी राइट मिल्स की है। सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, A.G. फ्रैंक ऑप्शंस दे रखे हैं। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं और प्रस्तुतियों का एक पुंज संस्था कहलाता है। इस तरीके से संस्था को किसने परिभाषित किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। विभाजित समाज की अवधारणा किसकी है? डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोज ऑप्शंस हैं। विभाजित समाज, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंद्रे गोर्स की है। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, परिवार व कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। ऑप्शंस हैं पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, एम.एस. गोरे, इरावती कार्वे। परिवार व कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, ऐसा तर्क किसका है? पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, एम.एस. गोरे, इरावती कार्वे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न। पार्सन्स, पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संपत्ति के 4 प्रकार जो कि बोर्दियो ने बताए हैं, इनमें से कौन से हैं? आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति या फिर इनमें से सभी?
बोर्डियो ने संपत्ति या जिसे पूंजी कह लिया जाए 4 बताए हैं प्रकार, इनमें से कौन से हैं वो? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बताइए? ये सभी होंगे, ठीक है, ये सभी होंगे। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा? प्रतीकात्मक संपत्ति भी है, ठीक है, प्रतीकात्मक या सांकेतिक संपत्ति या पूंजी कह ले, ठीक है, चौथा ये है प्रकार। प्रश्न है, राजस्थान के गांव राणावतों की साद्रुढ़ी का जो अध्ययन है वो किस समाजशास्त्री ने किया है? बी.आर. चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड, के.एल. शर्मा, चार्ल्स स्कूले। ऑप्शंस दे रखे हैं। किसका है फील्ड वर्क? बी.आर. चौहान, ठीक है, बी.आर. चौहान है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात किसने की है? ऑस्कर लेविस, ए.आर. देसाई, लुई वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शंस है। सही क्या होगा यहाँ पर? जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात किसने की है? लुई वर्थ ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। बुक दी गई है द ट्राइबल इमेजिनेशन, किसकी हो जाएगी? द ट्राइबल इमेजिनेशन। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? रॉबिन फॉक्स, ठीक है, रॉबिन फॉक्स की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, दलित इन मॉडर्न इंडिया, किसकी हो जाएगी दलित इन मॉडर्न इंडिया? ऑप्शंस है पॉल वॉलेस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी. स्टॉकरलेट या स्टॉकरलेट एपिस्टीन। दलित इन मॉडर्न इंडिया, सही क्या होगी यहाँ पर? एस.एम. माइकल की है। सी यहाँ पर राइट है। हरियाणा के अग्रवाल परिवारों पर अध्ययन किसका है? हरियाणा के अग्रवाल परिवारों पर बी.आर. चौहान, के.एम. कपाड़िया, एम.एस. गोरे, विलियम गुडे। ऑप्शंस है। राइट क्या होगा यहाँ पर? हरियाणा के अग्रवाल परिवारों पर एम.एस. गोरे, ठीक है, एम.एस. गोरे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स किसकी है? योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, ए.के. बागजी, विक्टर एस. डिसूजा। सही क्या होगा? न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क रिस्पॉन्स, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स किसकी है? ए.के. बागची की है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना? अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने परिभाषित किया है? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर। ऑप्शंस है। दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर। ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? पार्सन्स होगा, ठीक है, पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, डेनियल लर्नर। जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्रोबर होगा। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा? बिजेंस एंड बिजेंस, हटन, रिजले, हॉबल। ऑप्शंस दे रखे हैं। बिजेंस एंड बिजेंस, हटन, रिजले, हॉबल। ऑप्शंस है। प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, ऐसा तर्क किसका है?
बिजेंस एंड बिजेंस, ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य इनमें से कौन मानता है? मानवीय इच्छाओं के द्वारा जो सामाजिक संबंधों का जो निर्माण होता है, यानी कि जो सामाजिक संबंध है, उन्हें समाजशास्त्र का जो मुख्य लक्ष्य है, इनमें से किसने माना है? टॉनीज, वॉन वीज, स्पेंसर, दुर्खीम। ऑप्शन दे रखे हैं। मानवीय इच्छाओं के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और समाजशास्त्र का जो मुख्य लक्ष्य है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही है। यहाँ पर राइट आंसर टॉनीज होगा, ठीक है। टॉनीज ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इन्होंने समाजशास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। समाजशास्त्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। विशुद्ध समाजशास्त्र, दूसरा व्यवहारिक समाजशास्त्र, तीसरा प्रयोग सिद्ध समाजशास्त्र, ठीक है। विशुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और प्रयोग सिद्ध समाजशास्त्र की बात टॉनीज ने की है। प्रश्न है किसका कहना है कि समाजशास्त्र विभिन्न अंतःक्रिया की भूमिकाओं की एक व्यवस्था है? नाडेल, पार्सन्स, ग्रीन, लिंटन। ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र विभिन्न अंतःक्रिया की भूमिकाओं की एक व्यवस्था है, ये कहना किसका है? यहां पर सही क्या होगा? पार्सन्स होगा, ठीक है। पार्सन्स होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था के निम्न प्रकारों की चर्चा किसने की? आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम के ये जो 4 प्रकार हैं, इनमें से किसने बताए हैं? किसने बताए हैं? पार्सन्स, टॉलकट पार्सन्स ने। ए यहाँ पर राइट होगा। टॉलकट पार्सन्स के बारे में आपको बताया गया है, इनका समाजशास्त्र में 3 योगदान रहा है मुख्य। एक तो सोशल सिस्टम हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था, दूसरा फंक्शनलिज्म हो जाएगा, प्रकारवाद, तीसरा सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया। ये 3 मुख्य इनके समाजशास्त्र में योगदान है पार्सन्स के। प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या है। जादू और विज्ञान के बारे में बातें हो रही हैं। जादू कल्पना पर आधारित है, जबकि विज्ञान ठोस तथ्यों व वास्तविकता पर आधारित है। जादू के परिणामों की पुनः परीक्षा नहीं की जा सकती, पर विज्ञान के परिणामों की परीक्षा व पुनर्परीक्षा की जा सकती है। जादू का संबंध अलौकिक जगत से होता है, जबकि विज्ञान का संबंध प्राकृतिक जगत से होता है। ये सभी, अब क्या सही है इनमें से? सभी सही है ना? सभी सही है। डी यहाँ पर राइट होगा। डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। प्रश्न है निम्न में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? धर्म, मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है, ऐसा किसका मानना है, किसका तर्क है? फ्रेजर, बर्गर, मेलानोव्स्की, रॉस। ऑप्शंस दे रखे हैं। फ्रेजर, बर्गर, मेलानोव्स्की या फिर रॉस। राइट आंसर क्या होगा? मेलानोव्स्की होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। मेलानोव्स्की होगा, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि के लिए पूंजीवाद समाज उत्तरदायी रहा है, ऐसा तर्क किसका है? जनसंख्या वृद्धि के लिए जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो एक मुख्य कारक है या उत्तरदायी है? कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस, दुर्खीम, स्पेंसर। ऑप्शंस है। जनसंख्या वृद्धि के लिए पूंजीवादी समाज उत्तरदायी है, ये कहना कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया है? प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन इनमें से किसका रहा है? एफ.जी. बेली, एस.सी. दुबे, किंग्सले डेविस, वोगल एंड बेल। एफ.जी. बेली, एस.सी. दुबे, किंग्सले डेविस, वोगल एंड बेल। ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
किंग्सले डेविस, ठीक है, किंग्सले डेविस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, किंग्सले डेविस होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।